यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई नीट के बेसिस पर सॉलिड के इस एपिसोड में यू आर मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा समझने वाला है और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर हम क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट की बात करें तो अगर हम कोई एक बर्तन लें और उस बर्तन में हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को स्फीयर के फॉर्म में जमाएं, गोले के रूप में जमाएं। ये जो गोले के रूप में जमा रहे हैं ये एटम्स हैं। क्या है बोलो? ये एटम्स हैं और ये जो स्पेस है वो है 3D स्पेस। तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस इज कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो हम ये कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि CCP क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस फॉर्म में बोलो? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, in the form of spheres in 3D space, in the form of sphere in 3D space is called close packing arrangement, is called close packing arrangement। तो कोई अगर आपसे बोले भाई CCP क्या होता है, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट 3D स्पेस में, ये जो हम बीकर ले रहे हैं ये 3D स्पेस है और इस 3D स्पेस में यदि हम एटम्स को स्फीयर के फॉर्म में जमाना चालू कर दें तो हम इसको बोलेंगे CCP या क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है भाई, हम अपना ब्रीफ केस खोल दें, ब्रीफ केस में हम अपने कपड़े वगैरह जमा दें 3D स्पेस में, तो वो भी तो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ही हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब जो ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये 3 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन केवल एक ही होता है, 2 डायमेंशन 2 टाइप का होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। 3 डायमेंशन में 2 टाइप का होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और SCP। अब ये क्या है और हमें किस तरह से हमें इनको पढ़ना है ना? बी रेडी फॉर इट। नाउ लेट अस सी द क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों क्लोज पैकिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में बच्चों हम क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को देखें। अब 1 डायमेंशन में क्या होता है कि यदि हम एटम को एक ज़मीन ले लें और ज़मीन पर हम उस एटम को अरेंज कर दें, चलिए हमने ये अरेंज कर दिया, ये 1 डायमेंशन में है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं बच्चों कि कोई भी, देखिए ये तो इनफाइनाइट है ना, ये तो इनफाइनाइट है, चलता जाएगा। कोई भी जो एक एटम होगा वो अपने अगल बगल वाले 2 एटम से जुड़ा होगा। ये ले लो या ये ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो किसी एक एटम से जुड़ने वाला जो एटम होता है बच्चों, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एनीथिंग विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ वन थिंग। तो इस ये ले लो या ये ले लो, कोई भी एक ले लो, ये लेंगे तो एक और बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में एक एटम से कितने एटम है? 2 एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो आप बोलोगे तिवारी सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम वो जो है वो होता है 2। क्यों? एक एटम अपने अगल बगल वाले 2 एटम से जुड़ा होता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये क्या है? एटम्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये जो हमने अरेंज किया है, ये हमने एटम्स ही अरेंज किया है। किस फॉर्म में अरेंज किया है? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एटम को हमने गोले के रूप में अरेंज किया है। तो व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इन सच अ वे दैट अ सिंगल लेयर इज ऑब्टेन्ड, सो इन दिस अरेंजमेंट ईच एटम इज सराउंडेड बाय इट्स नेबरिंग 2 एटम्स। एक एटम अपने अगल बगल वाले 2 एटम से घिरा हुआ है। यानी 1 डायमेंशन के अंदर केवल एक ही चीज़ आपसे पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एटम का कितना होता है, सो इट विल बी 2। नाउ नेक्स्ट, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बच्चों 2 डायमेंशन में मैंने आपको 2 टाइप के बताए थे, क्लोज CCP और SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें मैंने आपको 2 बताया था। पहला बताया था कि इसके अंदर जो क्लोज पैकिंग होती है वो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। थोड़ा सा मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्या होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं, एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इन सच अ वे कि ताकि एक के ऊपर एक जो लेयर रख रहे हैं वो 3 लेयर हो और तीनों लेयर एक जैसी हो। एक ये देखिए मैंने बना दिया फर्स्ट लेयर, ठीक है। इसी के बाद मैंने ये जमा दिया सेकेंड लेयर,
सेकेंड लेयर और फिर मैंने जमा दी थर्ड लेयर। मैं कितनी ही लेयर बना सकता हूँ, लेकिन जो खास बात इस अरेंजमेंट की क्या है, ये तीनों लेयर सेम है। ये क्या है? एटम्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ये एटम्स इन दी फॉर्म ऑफ स्फीयर्स। 3 लेयर है, तीनों लेयर सेम है। अगर मैं इस लेयर को ए लेयर मान लूँ तो ये भी लगभग वही लेयर है, ए लेयर सेम है, और ये भी ए लेयर है। तो बच्चों अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम एटम्स को एक के ऊपर एक रखें तो इस टाइप के अरेंजमेंट में हम क्या रखते हैं कि अ सिंगल एटम इज सराउंडेड बाय डायरेक्टली 4 एटम्स। देखो टच, देखो डायरेक्टली एक इससे टच है, एक इससे टच है, एक इससे टच है और एक इससे टच है ना। ये वाला कौन सा एटम हो गया? एटम नंबर 1। ये हो गया एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4। एंड इफ वी coincide these 4 corners then a square is formed। तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अगर कोई पूछे अरेंजमेंट क्या होता है तो पहली चीज़ हम लिखेंगे ए डैश डैश डैश, बी सी एक्स वाई वाई सेम चलता है। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन 2D। दूसरी चीज़ क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर हम बात करें कि एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज़ 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज़ 4 और बनता क्या है? स्क्वायर फॉर्म। यहाँ पर स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। दैट्स द रीज़न दैट वी इस तरह की जो पैकिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसी के बेसिस पर यदि हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखें, है ना, यदि हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखें, वही 2 डायमेंशन में जो हमारी दूसरी थी वो कौन सी थी बच्चों? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, है ना। इसको हम कहते हैं HCP और इसको हम कहते हैं SCP। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी हम एटम को अरेंज करते हैं लेयर में, लेकिन पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर अलग अलग होती है। ये देखिए मैं बना रहा हूँ फर्स्ट लेयर, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 बना दिया फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर वो बिल्कुल सेम नहीं होती, इनके बीच में आ जाती है। ये देखिए ये सेकेंड लेयर हो गई। फर्स्ट लेयर बिल्कुल पहली लेयर जैसी हो जाती है। देखिए फर्स्ट लेयर बिल्कुल पहली लेयर जैसी हो गई, यानी यहाँ अलग अलग लेयर हो गई। अगर मैं इसको बोलूँ A लेयर और इसको बोलूँ B लेयर तो नीचे वाली फिर से हमारी लेयर हो जाएगी A लेयर। यदि आप XYZ में बोले तो ये X लेयर, ये Y लेयर और ये फिर से हो जाएगी आपकी X लेयर। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं कि एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एटम किस फॉर्म में अरेंज है? स्फीयर के फॉर्म में अरेंज है। यहाँ पर हम ये देखें कि कोई भी जो एक एटम है वो डायरेक्टली कितने एटम से टच है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बना रहा है। यदि हम इसके कॉर्नर को आपस में मिला है तो अगर हम देखें कि यहाँ पे अरेंजमेंट कौन सा होता है, ये सेकंड वाले का है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होगा हमारा ABA डैश डैश डैश, ABA ना, A डैश 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ABA डैश 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ABA कंटिन्यू चलेगा, टाइप ऑफ अरेंजमेंट। चलिए दूसरी चीज़, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा बच्चों? 6 होगा, क्योंकि एक एटम 6 एटम से डिवाइडेड है। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का तो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6। तीसरी चीज़, यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि 6 है तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो कौन सा अरेंजमेंट होगा? हेक्सागोनल बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 टाइप का है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं होती, मोर और लेस, ठीक। नाउ वी विल सी इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। Now dear student, let us see
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, है ना, जिसमें से मे बी पॉसिबल कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हमारे आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। इसमें 2 टाइप का होता है। नंबर ए, पहला मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए 2D और 3D में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो 3D है उसमें हर चीज़ आपको बड़े अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, ध्यान दीजिए। एक एटम ये रखा हमने, एक के बाद 1 2 3, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 एटम ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 नीचे की तरफ, और फिर से ये एक लेयर। ये अरेंजमेंट होता है बच्चों, बहुत ध्यान रखिएगा। इसका अरेंजमेंट ये होता है, अगर हम लेयर को नाम दें, दिस इज कॉल्ड एज एक्स लेयर, दिस इज कॉल्ड एज वाई लेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज जेड लेयर। देखो दोनों सेम है, 3 2 5 1 6 की, 3 2 5 और 1 6 की, लेकिन वो ऊपर है और ये नीचे, इसलिए लेयर अलग अलग हो जाती हैं। ये लेयर हो गई, दिस इज अगेन एक्स लेयर। इज इट क्लियर बच्चों? अगर हम यहाँ पर देखें, इसका अरेंजमेंट देखें, तो एक्स लेयर कितने एटम की होगी? 1 की। एक्स लेयर जो हमारी होगी बच्चों, इट विल बी ऑफ 1 एटम, 1 एटम होगी। वाई लेयर होगी आपके 3 2 5 और 1 6 एटम की होगी। जेड लेयर 3 2 5 6 एटम की अपोजिट साइड होगी, और ये 1 लेयर होगी 1 एटम की। एक्चुअली ये जो स्फीयर हम बना रहे हैं, एक्चुअली ये हैं क्या? दीज आर दी एटम्स, ये एटम्स है। अब समस्या इस बात की है कि यहाँ पे इस अरेंजमेंट से क्यूब कैसे बनता है। ध्यान दीजिए, इस अरेंजमेंट से क्यूब कैसे बनता है, ये ध्यान देने योग्य चीज़ है बच्चों कि इस अरेंजमेंट से क्यूब कैसे बनता है। देखिए मैंने ये लिया, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने ये लिया, क्यूब बनाने का तरीका देखिए, ये लिया, इसको यहाँ से बनाया, ये मिलाया, ठीक है। सारे कोने पर मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया। ये मैंने बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। एक ऊपर, एक नीचे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक उधर और एक इधर। अब देखिए, सबसे पहले एक्स लेयर 1 की, एक्स लेयर कितने की बच्चों? एक्स लेयर 1 की, तो ये आपकी हो गई एक्स लेयर, ये 1 एटम की है, 1 एटम हो गया। फिर वाई लेयर 6 की, एक डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, देखो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये आपकी वाई लेयर 6 की। नीचे या ऊपर से फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जेड लेयर देख लो, जेड लेयर फिर से 6 की है बच्चों आपकी। यहाँ देखिए जेड लेयर 6 की कैसे बनेगी, हो गया 1, ये 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये तुम्हारी बन गई बच्चों जेड लेयर बन गई 6 की, और ये फिर से एक्स लेयर आ गई 1 की। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट देखना चाहें तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, आप इसको स्पष्ट देख लें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। तो ये देखिए, अगर आप 1 1 6 6 1 का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्यूब मिलेगा। इसका मतलब ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है? देखिए XYZ अरेंजमेंट, या हम इसको ABC अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो पहले जो आपको चीज़ याद रखनी है कि यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो XYZ डैश 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। कुछ किताबों में अगर आप इसको ABC मान दो तो ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, ठीक। सिमेट्री की बात करें तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक सिमेट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ जो सिमेट्री होती है वो क्यूबिक सिमेट्री होती है। देयरफॉर इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक सिमेट्री होती है, इसीलिए हम इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। यहाँ पर यदि आप कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की बात करोगी CCP में तो इसका क्लियर नहीं होता, मैं अगले वाले में आपको बता दूंगा। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम इन CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज़ 12। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि यहाँ पर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आयरन है, निकल है, कॉपर है, सिल्वर है,
गोल्ड है, जितने भी मेटल है, आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम, दीज आर इट्स एग्जाम्पल। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि आयरन में कौन सी पैकिंग पाई जाती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D पाई जाती है, निकल में भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D, कॉपर में भी, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, एल्यूमिनियम में भी। तो सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मोस्टली मेटल में होता है। तो आपके पेपर के हिसाब से क्या याद करना है, XYZ टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है CCP इन 3D में, क्यूबिक सिमेट्री होती है, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, बाकी चीज़ तो आपके समझ में आई गई है। और आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अरेंजमेंट एटम का क्या चलता है, 1661 टाइप ऑफ अरेंजमेंट चलता है। पहला एक, फिर 6 ऊपर, फिर 6 नीचे और फिर 1। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो, है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CCP, लेकिन कौन से डायमेंशन में, इन 3 डायमेंशन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला हम देखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए 2D 3D में क्या है, 3D में जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उभर कर आपके सामने आता है बच्चों, बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आता है। नाउ लेट अस सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हम बात करेंगे बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, SCP। देखिए यहाँ जो हम अरेंजमेंट करते हैं बच्चों वो होता है 737 का अरेंजमेंट होता है। कैसे 737 का अरेंजमेंट, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए अरेंजमेंट 7, नीचे देखिए मैंने बनाया 1 2 3, फिर से देखिए 7 का अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ बच्चों आपका, ये अरेंजमेंट जो हुआ ये आपकी मान लीजिए A लेयर, आप X भी लिख सकते हैं। चलिए पहले मैंने X लिखा था, चलिए X मान लीजिए। ये मैंने X लेयर ले लिया 7 की, ये मैंने बच्चों Y लेयर ले लिया 3 की, और ये फिर से मैंने X लेयर, है ना, ये भी वही वाली लेयर है जो ऊपर वाली है, X लेयर ले लिया, ये भी मैंने 7 की ले ली। तो ये जो है एक्चुअली जो राउंड है ये क्या है, एक्चुअली ये एटम्स है बच्चों, किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और इनका अरेंजमेंट क्या है, 7 3 7 का अरेंजमेंट चलता है, XYX का, AB अरेंजमेंट भी हम लिख सकते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि तिवारी सर इससे हेक्सागोन कैसे बनेगा। आप देखिए कैसे बनेगा हेक्सागोन, है ना, हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने 7 बना दिया। 7 कहाँ दिख रहा है भाई, हमें तो नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 के बाद ये 3 है, चलिए 3 भी बना देते हैं जी, ये 3 हो गया, 3 भी बना देते हैं, ये आपका 3 हो गया, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, फिर से 7 आ गया, चलिए फिर से 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में, ये 7 हो गया, है ना। 7वां कहाँ है, 7वां बच्चों ये सेंटर में है। यदि हम इनके फेस को मिलाएं, थोड़ा सा चौड़ा इसको बनाना है, ये इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया। यदि हम इनके फेस को मिलाएं तो ये पूरा का पूरा बच्चों हेक्सागोन बनेगा। आप देख सकते हैं हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अरेंजमेंट सेम है, ये 7 का अरेंजमेंट है, ये 3 का अरेंजमेंट है और ये 7 का अरेंजमेंट है। अगर हम यहाँ से इसको सिंपल डालें तो हम इसको 6 फेस से हम इसको घुमा भी सकते हैं। तो पहला आपको पेपर में क्या याद रखना है, पहली चीज़ जो याद रखना है वो याद रखना है XY डैश 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो XY टाइप का अरेंजमेंट होता है। दूसरा, यहाँ पर क्यूबिक सिमेट्री थी और हेक्सागोन में जो आपको मिलेगी ये मिलेगी हेक्सागोनल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री मिलेगी, हेक्सागोनल सिमेट्री। 3 डायमेंशन में हमेशा रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, चाहे वो CCP में हो या SCP में हो, वो हमेशा 12 होगा। तो तीसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 12।
ठीक है। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। इसका एग्जांपल MOMG BECO, अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे MOMG BECO डायमंड, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है बच्चों जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? जिंक ZN, तो याद रखिए कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, हो सकता है आपको एग्जांपल ना दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके एग्जांपल, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, जिंक, डायमंड, ये सारे के सारे बच्चों दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग के बारे में बच्चों जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है इन डिटेल। तो इस तरह से बच्चों आज के इस सेगमेंट में हमने देखा कि मोस्ट अबाउट क्लोज पैकिंग। व्हाट इज़ क्लोज पैकिंग? जब हम किसी एक डेफिनेट स्पेस में किसी एटम्स को स्फीयर के फॉर्म में जमाते हैं तो हम उसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। और क्लोज पैकिंग हमने देखा 1D, 2D, 3D, और बेसिकली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो 3D पर बेस्ड आता है। ठीक है, देखते रहिए, more or less 1 or 2 segments will be there, and definitely you will score a good marks in this unit in your competitive examination. Okay students, good day to all of you बच्चों, bye.